नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। इसी उत्सव की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं दरौली प्रखंड का यह डुमराहर पंचायत है और यहाँ एक दिग्गज मुखिया हैं। लगातार इन्होंने 5 वर्ष तक का जो इनका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं और इन्हीं विकास कार्यों के फेहरिस्त में हम लोग से मुलाकात हुई है और इनसे जानेंगे कि अगर यहाँ की जनता दोबारा इन्हें जना दे देती है तो कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से प्राथमिकता पर इन्हें काम करने हैं। परिचय दीजिए अपना। डुमराहर पंचायत के मुखिया वीरेंद्र राजभर। आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने जो विकास किया है उसमें आपने समर्थक और अपने चहेतों को आपने विकास की रोशनी का लाभ दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे पंचायत में विरोधी नहीं है कोई, हमारे तरफ से सबको सम्मान दिए हैं, सबको काम किए हैं। विरोधी कोई नहीं, विरोधी वही है जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है। नल जल योजना, गली नली योजना, मनरेगा सहित जो सरकार प्रायोजित योजना है, इस योजना में आप अपने आप को कहां तक सफल मानते हैं? हमारे पंचायत में जो 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में नल जल का काम हो चुका है और सही सलामत हुआ है। नली गली का जो भी काम हुआ है सबको काम हुआ है और सभी लोग हमारे काम को लेकर के सब लोग बधाई देते हैं कि हमारे मुखिया वीरेंद्र राजभर बहुत अच्छा काम किए हैं। सबको लेकर के चलते हैं, किसी को बराबर नहीं करते हैं और कहीं भी काम करते हैं तो सबको मिलजुल करके काम करवाते हैं और करते हैं। अगला बार आप 5 वर्ष के जो कार्यकाल है, चाहे इसके पहले से भी आप पंचायत में सक्रिय रहे हैं, आपके पंचायत की सबसे प्रमुख समस्या कौन थी जिस पर आपने काम किया? हमारे पंचायत में सबसे प्रमुख काम जो है और 20 बरस से वो काम छूटा हुआ था, वो काम को हम किए हैं। नेपुरा में जो दीना दुबे पूर्व मुखिया रहते थे और उनसे भी नहीं काम हुआ जो काम हमने किया और वो काम के करने पर बहुत वहाँ के लोग बधाई दिए और कहे कि हम मान लिए कि हाँ वीरेंद्र मुखिया काम नेपुरा में किए हैं। और डुमराहर में जो महादलित टोला है, वहाँ जो मेन सड़क बन रहा था, वहाँ झगड़ा के चलते काम नहीं हुआ था। वो काम 20 बरस से पहले हुआ था, लेकिन हमने मुखिया हुआ तो हम 3 साल लगे उसमें, अपने स्तर से नापी जोखी करवाए और उस रास्ते को बनवाए। उसमें बहुत सारा बधाई लोग दिए हमके। और एक डुमराहर बुजुर्ग में और 70 बरस पहले का जो मेन रोड था नदी घाट जाने के लिए, वहाँ भी रोड नहीं बन रहा था, लेकिन हम जो मुखिया बने तो वहाँ भी हम लोग अपने स्तर से नापी जोखी करवा करके उस रोड को बनवाए। उस रोड से भी पूरा जनता का लाभ हो रहा है, हुआ। आगे आपको जनता, इस बार भी चुनाव होना है, अगले माह चुनाव हो जाए तो आप अगर दोबारा मुखिया बनते हैं तो अगला कार्यकाल आपका किन किन कार्यों के लिए होगा? कौन कौन से कार्य आपके दिमाग में हैं जिनको आप पूरा करने वाले हैं? अगला मुखिया हमको जनता बनाएगी तो काम तो बहुत सारा काम करना है। एक तो नदी घाट है जो 10 गांव के वहाँ तक जाता है फूकने के लिए, वहाँ हमको शमशान घाट बनाना है, पहला काम है। और बाकी जो रोड बचा हुआ है जो विवाद से मैंने नहीं काम हो रहा है, उसको बनवाना है। जो हमारे पंचायत के अंदर बहुत सारा काम अभी रुका हुआ है, जो झगड़ा के चलते रुका हुआ है। हम अगला मुखिया बनेंगे तो उस काम को भी हम पूरा करेंगे। आप माले पृष्ठभूमि के नेता हैं और आपका पंचायत काफी एक तरह से मॉडर्न और जो है हॉट पंचायत माना जाता है। चुनाव में बात विकास की होती है, लेकिन मुर्गा शराब, कंबल, साड़ी और जो है तमाम तरह के प्रलोभन मतदाताओं को दिया जाता है। इसे आप लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं? हम लोग देखिए काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उसके दुख सुख में रहते हैं। और जो पिछला चुनाव हुआ है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा किए हैं, लेकिन जनता हमको पसंद की है और जनता हमको जिताई है। 10,000 15,000 मुर्गा मीट सारा फेल हो गया। फिर से चुनाव होना है, डुमराहर बुजुर्ग के लोगों से आप क्या अपील करेंगे अपने पंचायत के लोगों से? हम अपने पंचायत में अपील यही करेंगे कि जिस तरह से हम 5 बरस आप लोगों के साथ रहे हैं, मिलजुल कर काम किए हैं, सबको इज्जत प्रतिष्ठा दिए हैं, फिर हमको जनता यदि सम्मान देती है, जिताती है, तो फिर 5 बरस जनता के साथ में रह करके सबको सम्मान देंगे, सबको काम देंगे, सबको साथ मिलजुल कर अधिकार जो होगा देने वाला वो दिलवाएंगे।
तो दोस्तों दर्शकों आप लोगों ने देखा ये थे यहाँ डुमरहर के मुखिया जी और इनका सीधा सीधा मानना है कि इन्होंने जो 5 वर्षों में लोगों को सम्मान दिया है, लोगों का कार्य किया है और जो विकास कार्यों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है उसी की मजदूरी इन्हें मिलनी है और इसी बल पर ये चुनाव मैदान में है। इन्हें विश्वास है कि डुमरहर की जनता का स्नेह प्रेम आशीर्वाद इन्हें मिलेगा, दोबारा ये मुखिया बनेंगे। अब मुखिया बनने के बाद इनकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो सरजू नदी का तट है वहां पर एक शमशान का निर्माण कराएंगे ताकि यहाँ पर सौदा करने में लोगों को काफी असुविधा होती है और अधूरे कार्यों पर कार्य फोकस देना इनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीमा।